हेलो माय एस्पायरेंट्स, नाउ वेलकम बैक टू प्रिस्टीन वर्ल्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही महत्वपूर्ण खबरों को जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण। हम केवल उन्हीं खबरों को लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हैं महत्वपूर्ण। चलिए, आज 29 मई को एएनए में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप चाहे किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, आईबीपीएस, F1, नाबार्ड तैयारी करते हैं तो आपके लिए सेशन होने वाला है काफ़ी महत्वपूर्ण। हम कल रात तक की उन सभी सुर्खियों की अब चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं महत्वपूर्ण। सबसे पहला जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर्स में नई क्रांति की शुरुआत, दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट बना। उसके बाद हंगरी और भारत ने कृषि खाद्य प्रसंस्करण पर अपनी सहमति दर्ज की है। केंद्रीय कृषि मंत्री करेंगे 12वें द्विवार्षिक कृषि विज्ञान केंद्र सम्मेलन का उद्घाटन। साथ ही भारत ड्रोन महोत्सव मनाया गया है। इसके पश्चात आगे बात करें, साथ ही यूपी का बजट 2022 पेश किया गया जिसमें कृषि क्षेत्र के लिए 12,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। और सिक्किम के जो सीएम है उन्होंने कहा कि 2040 तक इंडिया 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा और जीएम टोमेटो भी एक नया सोर्स है विटामिन डी का। आज की ये पहली खबर विश्व स्तर पे है। मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने गुजरात में सबसे पहला नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है। इसमें हम कुछ पॉइंट के माध्यम से ही इसको समझेंगे। सबसे पहली पॉइंट ये है कि इसमें 1.5 लाख बोतलों के निर्माण करने की क्षमता है। साथ ही ऐसे आने वाले समय में 8 प्लांट विकसित किए जाएंगे और भारत उर्वरक का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। साथ ही उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। मैं आपको आगे बताऊं कि 7 से 8 साल पहले अधिकांश यूरिया हमारे खेतों तक नहीं पहुंच पाता था और काला बाजारी के कारण ये नष्ट हो जाता था। इसके कारण नई तकनीकी की कमी के कारण यूरिया के कई कारखाने बंद हो चुके हैं और यहाँ पे अब उन कारखानों को चालू करने का आदेश दिया गया है और उसमें उत्तर प्रदेश और एक और राज्य को पहले खोले जाएंगे। अब यदि आगे बात करें तो इस संगोष्ठी में राज्य के विभिन्न सहकारी संस्थानों में से 7,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। और गुजरात की बात करें तो यहाँ पे 231 लाख सदस्यों की सहकारी क्षेत्र में 84,000 से अधिक समितियाँ हैं जो कि काफ़ी अधिक है। अब जो दूसरा न्यूज़ है वो भी विश्व स्तर पे काफ़ी मायने रखती है। इसमें भारत और हंगरी के बीच संबंधों को लेके है। यहाँ पे हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिजाटो जी हैं, उनके साथ कई बिजनेस डील्स हुई। उनमें से हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई और उससे पहले हम दोनों देशों के कुछ संबंधों को जानेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत और हंगरी का जो संबंध है वो द्विपक्षीय संबंध है और भारत का हंगरी में जो दूतावास है वो बुडापेस्ट में और हंगरी का नई दिल्ली में स्थित है। अब जो दोनों देश हैं वो विश्व व्यापार संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्ण सदस्य भी हैं। दोनों देशों के बीच उच्च स्तर के नियमित रूप से दौरे होते रहते हैं। अब अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो हंगेरियन निर्यात अब तक उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों, ऑटोमोबाइल्स, दूरसंचार और आईटी तक ही सीमित थे, परंतु जब से श्री अर्नब सरकार बनी है वहाँ पे कृषि और खाद्य उत्पादों और सेवाओं में भी निर्यात विकसित करने के लिए उत्सुकता बढ़ी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत की कंपनी ने हंगरी में $2 अरब का निवेश किया है, लेकिन इससे और अधिक की भी गुंजाइश है। मैं आपको बताऊं अब कि जो इस विदेश की यात्रा में जो हम पीटर सिजाटो जी आए थे, सबसे पहले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका धन्यवाद या शुक्रिया अदा किया। वो इसलिए किया कि जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा था तो उस समय हमारे 6,000 छात्र वहाँ फंसे थे। तो वहाँ पे जो यूक्रेन और हंगरी की सीमा है उसके माध्यम से उनको निकाला गया था और हंगरी ने इसमें काफ़ी मदद की थी। साथ ही वार्ता के दौरान दोनों लोगों ने जल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, आईटी समेत विभिन्न क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने पर भी सहमति दर्ज की। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी डील्स हुई जिसके बाद हंगरी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए। तो ये न्यूज़ अपने आप में काफ़ी मायने रखती है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है वो भी विश्व स्तर पे अपने काफ़ी मायने हैं उसके। भारत में ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत को दशक के अंत तक दुनिया का ड्रोन हब बना दिया जाएगा। साथ ही इसमें जो पॉइंट नोट करने वाली बात है वो है कि जियो के प्लेटफॉर्म की 2 सब्सिडरी कंपनियों ने अपनी ड्रोन्स की इसमें ताकत दिखाई और इस महोत्सव का आयोजन नगरीय उड्डयन मंत्रालय
और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। साथ ही इसमें आशा की जाती है कि 2026 तक इसका 15,000 करोड़ तक टर्नओवर होगा और आज 270 ड्रोन्स स्टार्टअप इंडिया में हैं। ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। अब हम आपको बता दें कि ड्रोन अपने आप में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। किसानों के लिए ये किस प्रकार से मदद करेगा, साथ ही इसके क्या मायने हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम इस पे भी वीडियो बनाएंगे। अब दूसरी जो न्यूज़ है वो है कि कृषि विज्ञान केंद्रों का 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन 2022 का वो 1 से 2 जून को होगा। ये जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी सोलन हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसमें पॉइंट करने वाली बात यह है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में पूरे देश से लगभग 12,000 कृषि वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में देश के हर जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष, प्रसार शिक्षा निदेशक, अटारी के निदेशक, देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इत्यादि के महानिदेशक एवं उप निदेशक भी मौजूद रहेंगे। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।